Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कानपुर का हेयर ट्रांसप्लांट कांड उस समय से चर्चा में आ गया जब एक डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने 2 लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट किया और दोनों की ही मौत हो गई। ये पूरा मामला काफ़ी चर्चित हो गया और वो भी इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी डॉक्टर पे ये आरोप लगा था कि उसने हेयर ट्रांसप्लांट किया और हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से मौत हो गई। ऐसे एक के बाद एक करके 2 मामले सामने आए और उसके बाद एक मामले में एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। पता ये चलता है कि एम्पायर क्लिनिक चलाने वाली बीडीएस डिग्री वाली डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। उसके बाद से लगातार अनुष्का तिवारी फरार चल रही थी और फिर उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई। अर्जी में उन्होंने ये कहा कि मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है और इसलिए मुझे अंतरिम जमानत दी जाए। हालांकि उसके बाद से लगातार डॉक्टर अनुष्का फरार चल रही थी और पुलिस भी उनके पीछे थी, लेकिन फिर एक दिन नाटकीय ढंग से आकर अनुष्का तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद से इस पूरे मामले के विवेचक ने अनुष्का तिवारी से सारी पूछताछ करी और पूछताछ के बाद पुलिस का ये कहना था कि अनुष्का तिवारी ने बताया है कि जो भी सब चीज़ें हैं, जो भी सब सामान है, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट का सामान है, वो सब उनकी क्लिनिक में ही रखा हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस ने पुलिस कस्टडी के लिए एक अर्जी न्यायालय में लगाई और 15 घंटे की रिमांड मांगी। 15 घंटे की रिमांड में पुलिस ने कहा कि अगर ये रिमांड हमें मिलती है तो फिर इस बात में आसानी होगी कि जो भी सबूत हैं, जो भी मशीन है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सब को बरामद किया जा सकेगा। इसके बाद कोर्ट ने 15 घंटे की जगह 6 घंटे की रिमांड डॉक्टर अनुष्का तिवारी को दे दी। अनुष्का तिवारी को फिर कोर्ट में लाया गया और वहाँ पर ये आदेश हुआ कि 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक अनुष्का तिवारी को पुलिस रिमांड पर दे दिया जाएगा। फिर जब ये आदेश हुआ तो उसके बाद पुलिस ने अनुष्का तिवारी को जेल से लिया और उसके बाद उसको लेकर सबसे पहले क्लिनिक गई। वहाँ पर जब क्लिनिक पे पहुँची तो फिर पुलिस को वहाँ पर हर तरह का सामान जो हेयर ट्रांसप्लांट जिससे किया जाता था और अन्य जो सबूत हैं वो सभी वहाँ पर मिल गए। पुलिस ने सभी सबूतों को इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद जैसा कि पुलिस सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये सब देखने के बाद डॉक्टर अनुष्का तिवारी एक बार बेहोश भी हो गई थी। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और दूसरी बात वो अपने परिवार से भी मिलना चाहती थी। इसके बाद जब 3 बजे तक का समय ख़त्म हो गया तो अनुष्का तिवारी को वापस जेल में दाखिल कर दिया गया। अगर हम पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो इस पूरे मामले में पुलिस को अब ऐसे ठोस सबूत मिल गए हैं जिसके आधार पर पुलिस अब इस बात पे आगे बढ़ गई है कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट किए थे, ये हेयर ट्रांसप्लांट अनुष्का तिवारी ने ही किए थे और यही हेयर ट्रांसप्लांट उनकी क्लिनिक में ही हुए थे। इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं, ऐसा पुलिस अधिकारियों का दावा है। हालांकि ये पूरा मामला अब चूँकि कोर्ट में है तो जैसा कि न्यायालय फैसला करेगी वैसा ही फैसला आएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट का ये मामला आया है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, उससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कभी कराना है तो बिल्कुल भी झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं, सारी जानकारी कर लें। पहले ये पता कर लें कि इसके लिए कौन डॉक्टर ऑथराइज़ है, किस तरह की उसके पास सुविधा है। थोड़े से पैसे बचाने के लिए सस्ती जगहों पर ना जाएँ और इन फेर में ना पड़े, इन चक्करों में ना पड़े और अपनी जान को सुरक्षित रखें। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.